बम भोले, बम 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 बम भोले। साइड में आ जाओ। एक मिनट थोड़े। सर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बड़सर पहुंचने पर, और हिमाचल तहलका न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सावन महीने को लेकर, इसके बारे में कुछ बताएं सर। सावन का महीना भोले की पूजा का विशेष महीना है जी। वैसे ही भगवान विष्णु जो वो 4 महीने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं, और 4 महीनों में जो भोले शंकर है वही सारी सृष्टि का संचालन करते हैं जी। और इसी कारण इसी ही टाइम में हमारी कांवड़ यात्रा भी चलती है जी। हम पिछले लगभग 25 वर्षों से इस कांवड़ यात्रा को ला रहे हैं। वर्ष 1999 में करेर गांव से इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी क्षेत्र में, और वो क्रम जो है वो निरंतर चला आ रहा है। इस बार कांवड़ जो हमारी बड़ी है, बहुत सारे भोले जो नए जुड़े हैं, और इस कांवड़ यात्रा में विशेष महत्व है। ये बड़ी कठिन यात्रा भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें धूप बारिश सब सहन करना पड़ता है, निरंतर यात्रा करनी पड़ती है। गत वर्ष की बजाय इस बार धूप ज्यादा रही, पिछले वर्ष बारिश ज्यादा रही थी, लेकिन प्रभु की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से यात्रा जो बड़ी सफलता से, आसानी से हमारी चल रही है, और सभी भोले हमारे ठीक हैं। छोटी मोटी बीच में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन छुटपुट घटनाओं को अलग कर दें तो एक बहुत ही अच्छा ये यात्रा हमारी रही, और हम सब सनातन को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अपने धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। साथ साथ में भक्ति भी है, शक्ति भी मिलती है भगवान भोलेनाथ की। इस प्रकार से जप और तप इस यात्रा का मुख्य हिस्सा रहता है। इतने दिनों में हम 12 दिनों के बाद आज हम पहुंचे। सर पूछना चाहेंगे कि कितने भोले यात्री जो थे वो कांवड़ जल लेने के लिए वहां पर गए हुए थे, इसके बारे में कुछ बताएं। इस बार लगभग जिला हमीरपुर की बात करें तो लगभग 80 कांवड़िए जो थे वो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर के आ रहे हैं। किस दिन से ये यात्रा आपकी शुरू हुई है? हम गुरु पूर्णिमा से यात्रा शुरू करते हैं जी। 19 तारीख को हम घर से गए थे जी, और 21 को गुरु पूर्णिमा थी। तो गुरु पूर्णिमा को पवित्र गंगा जल भर करके, पहले गंगा जी में स्नान करके, फिर गंगा जल भर करके अपनी यात्रा की शुरुआत हमने करी थी। आज हमारा 12वां दिन है जी। और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को, क्या मतलब सनातन धर्म को उजागर करने के लिए कि जिस तरह आप लगभग 25 वर्षों से इस कांवड़ जल यात्रा का जो कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को उजागर कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हिमाचल के दर्शकों से? क्या कुछ हिमाचल के दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जी, अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जी, जब भी कोई धार्मिक कार्य होते हैं जी, तो उन कार्यों में हम सब लोग मिलजुल करके बढ़ चढ़ करके भाग लें जी। हमारे इस यात्रा में जो सीनियर सिटीजन है जी, ये भी काफी लंबे समय से यात्रा में चल रहे हैं जी। जैसे हमारे भागीरथ शर्मा जी हैं बन्नी से जी, इनके साथ और जत्था है जी। तो ये भी मतलब बड़े लंबे समय से हर वर्ष यात्रा में जाते हैं, और मेरे ख्याल से सबसे सीनियर मोस्ट आदमी है इस यात्रा में हमारे ये जी। लगभग 70 के ऊपर है जी। 74 साल की आयु में भी यात्रा कर रहे हैं जी। तो ये प्रेरणा स्रोत हैं। जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो अपने वरिष्ठ लोग जाते हैं यात्रा में, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है जी। कि जब इतनी आयु के लोग इस यात्रा को कर रहे हैं तो नौजवान साथी तो स्वतः ही चलना चाहिए जी। ऐसा हमारा रहता है प्रयास से कि सभी लोग इसमें जुड़ें और अपने धर्म के काम में जुट करके इस पुण्य के भागी बने। जी सर, आप कांवड़ जल लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। अब आखिर कांवड़ जल यात्रा का जो ये जल आप लेकर पहुँचे हैं, तो इसका क्या महत्व और किस तरह आप इस जल का आगे जो है इस सावन के महीने में उपयोग करते हैं, और किस तरह मंदिरों में जाकर जो है इसका यूज करते हैं, इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। क्योंकि काफी दर्शक जो हैं इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि कांवड़ जल लेकर यात्री तो आते हैं, बोले कि जो भक्त हैं वो आते हैं, पर उसका जो एक प्रोसीजर होता है उसका क्या महत्व रहता है, इसके बारे में कुछ बताएं सर। ये एक विश्व कल्याण के लिए यात्रा की जाती है जी। भगवान भोलेनाथ ने जब कालकूट नामक विष पिया था जगत कल्याण के लिए जी, तो उस वक्त उनकी उष्णता जो थी वो बढ़ गई थी जी। और उस उष्णता को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर के एक निकाला था कि अगर कांवड़ जल से भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करवाया जाए जी, तो इनकी उष्णता जो वो शांत होगी जी। आ और तब से फिर ये चला आ रहा है कार्यक्रम। भगवान परशुराम ने, दत्तात्रेय मुनि ने जी, और इसी प्रकार से रावण ने ये कांवड़ जल ला करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करवाया था जी। और उसी क्रम में इसको हम भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हम कांवड़ जल लेकर के आते हैं
तो इस कांवड़ जल को बड़ी सावधानी से लाना पड़ता है। हमारी जो कांवड़ है वो नीचे धरती पर नहीं रखी जाती है जी। जब से हम चलते हैं तो ये कांवड़ जो है ऊपर हमें लाना पड़ती है। जैसे रास्ते में जब विश्राम वगैरह करते हैं तो इसके लिए प्रॉपर स्थान बनाया होता है जहाँ पर हम कांवड़ों को झुलाते हैं। इस जल को नीचे नहीं रखते हैं, अगर नीचे गिर जाए तो खंडित हो जाता है जी। इसके अलावा भी इस कांवड़ यात्रा में इतने दिन हम साबुन तेल का प्रयोग नहीं करते हैं, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाते हैं और किसी भी प्रकार का हम इसमें नशों से ही बचने का प्रयास करते हैं जी। और धरती के ऊपर शयन करते हैं। रास्ते में गुलर के पेड़ होते हैं तो उनके नीचे से जल को लेकर के नहीं गुजरना पड़ता है क्योंकि वो खंडित हो जाता है। बचते बचाते हुए इस कांवड़ यात्रा को हम अपने कांवड़ जल को लेकर के अपने गांव तक पहुंचते हैं और गांव के शिवालयों में आकर के भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक इससे करवाते हैं। जितने भी आसपास के हमारे शिवालय होते हैं, गांव के आसपास 5-7 शिवालय जो भी हैं, हम उन सब में भी इस पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करवाते हैं क्योंकि ये यात्रा अपने लिए तो है ही, हमें तो भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल ही रही है जी। उनकी शक्ति से हम यात्रा को करते हैं, संपूर्ण करते हैं। साथ साथ में विश्व के कल्याण के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए इस यात्रा का अत्यंत महत्व है। धन्यवाद। कई यज्ञों के फल के बराबर इसका महत्व बताया गया। ठीक है सर, धन्यवाद जी। जय भोले। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बताया जा रहा है कि लगभग 74 ईयर्स के आप हैं और कांवड़ जल यात्रा में आप भाग ले रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? जब से हम कांवड़ लेके आ रहे हैं तब से हमारे दिल को इतनी शांति है जी कि क्या इसका बखान नहीं हम कर सकते हैं जी। और रास्ते में जो भी हमें लोग हमारी सेवा में लगे हुए हैं जी। उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि वो भी हमारी तरह ही मतलब वो शांत रहें और हमारी तरह ही भले पूरे ये हमारी कामना रहती आगे बोल। बाद में तो क्लोज नहीं होगा ना, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इससे सबको युवाओं को जुड़ना चाहिए। हर वर्ष की तरह हर युवा जुड़ रहे हैं, नशे से दूर हो रहे हैं, तो नशे के लिए भी एक प्रोत्साहन होगा सभी के लिए, तो कांवड़ यात्रा के लिए सब जुड़े। ठीक है, धन्यवाद। चलना सबने। तो आप देख सकते हैं